तो एक और स्लगिश डे, बहुत ही बोरिंग सा दिन बैंक निफ्टी में। देखिए कितना छोटा रेंज बनाया है। तो इस तरह का दिनों में ना ट्रेड करके बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। आज हम लाइव में भी ट्रेड कर रहे थे, एक जगह पे मेरा एसएल भी हिट हुआ, साथ ही साथ एक ट्रेड में लास्ट में फिन निफ्टी में ट्रेड भी मिस हो गया। बिकॉज़ इतना छोटा रेंज, इतना वोलेटाइल मार्केट, मतलब वोलेटिलिटी तो नहीं बोलूँगा, इतना साइडवेज मार्केट, साथ ही साथ अनसर्टेनिटी क्या आएगा। जापान ने अपना बैंकिंग का इंटरेस्ट रेट बढ़ाया है, जिससे बहुत स्वैप्स को प्रॉब्लम होगा। वहाँ पे मनी का आउटफ्लो बढ़ सकता है इंडिया से। साथ ही साथ फेड का क्या पॉलिसी आएगा, बहुत सारा चीज़ों के कारण से मार्केट अभी भी ठीक ठाक मूवमेंट नहीं दे रहा है। लेकिन जो टेक्निकली ऑब्जर्व करने की बात है वो थोड़ा हम देख लेते हैं। 6 मार्च से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 दिन लगातार अपने पिछले दिन का हाई को नहीं तोड़ा है। तो आप समझ ही पा रहे हैं कि मार्केट कितना ज़्यादा प्रेशर में है। नेगेटिविटी जब भी हाई तोड़ेगा, दो तरह का चीज हो सकता है। एक तो झटका मार सकता है, या तो वहां पे मार्केट साइडवेज होके फिर अपना ट्रेंड को डिसाइड कर सकता है। तो हम उस तरह से ट्रेड करेंगे। अब हम डेली टाइम फ्रेम से थोड़ा जाके देखेंगे कल, यानी कि 20 मार्च को बैंक निफ्टी के एक्सपायरी में किस तरह से ट्रेड करेंगे, निफ्टी का कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल्स होगा, सब कुछ ये वीडियो को देखेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, वीडियो में पूरा बने रहिए और लास्ट तक देखिए। तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बंगाल ट्रेडर। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। ओके, लेट्स शिफ्ट टू 15 मिनट टाइम फ्रेम और देखते क्या हुआ है नहीं हुआ है। आज आप लोगों के साथ मैंने एक लेवल शेयर किया था 260, 46,260। यहाँ से पहली बार रिएक्ट किया, दूसरी बार आया, दूसरा बार भी यहाँ से रिएक्ट किया और इसी जगह के आसपास आ रहा है। अब ये लेवल का महत्व उतना है नहीं। अब हम देखेंगे बिल्कुल नीचे वाला लेवल, ठीक है, ये बड़ा वाला लेवल जो कि हो जाएगा 45,680 के आसपास, ठीक है। 680 के आसपास ये बड़ा वाला लेवल हो जाएगा, जो अप्रोक्सीमेटली कहीं ना कहीं मेजर ओबी के जैसा है बैंक निफ्टी में, वो एरिया तक आ जाएगा। तो वहां तक हम मेजरली बाइंग अब देखेंगे, ठीक है। उसके साथ साथ मार्केट में फिर से बताऊंगा आपको, ये जो स्ट्रेटजी है जब भी एक्टिवेट होगा, शायद टाइम लेगा और 10-12 दिन लग सकता है, 2-4 दिन लग सकता है, कल ही हो सकता है, लेकिन जब भी होगा हमें बहुत भयंकर एक अपसाइड का मूवमेंट देखे जाएगा। 50 सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस एक्शन बिल्डअप ही नहीं हो पा रहा है। आप ठीक से देखेंगे, यहाँ पे क्लोज हुआ नहीं हो पाया, 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 क्लोज हुआ नहीं हो पाया। आज ट्राई किया, रिजेक्शन लेके आ रहा है। जब भी क्लोज होगा और प्राइस एक्शन बिल्ड होगा, आप वहां पे ट्रेड ले सकते हैं। सिमिलर काइंड ऑफ स्टोरी, ये एक नॉर्मल सा एक जो करेक्शन जैसा हमें दिख रहा है। जब भी मार्केट इसके ऊपर निकलेगा, शायद निकले नीचे रिटेस्ट करे और फिर जो निकले वो बहुत स्पीडली ऊपर जा सकता है। याद रखिए चीज को, ठीक है। तो ये एक हमें ट्रेड अच्छा खासा प्लान मिल सकता है। तो साथ ही साथ अगर कल यानी कि 20 मार्च को बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होकर अगर नीचे आता है, नीचे आते ही आप एक बार शॉर्ट, मैं एक बार शॉर्ट कर सकता हूँ, डिपेंड करेगा कहाँ पे ओपन होता है। अगर बिल्कुल नजदीकी ओपन होता है, नजदीक ओपन होने के बाद ये लेवल को तोड़ता है, तो मैं एक बार जरूर यहाँ पे शॉर्ट कर सकता हूँ। बिकॉज यहाँ से लेके यहाँ तक मार्केट के पास अच्छा जगह है। कितना पार्ट, कितना जगह है, कितना पॉइंट का जगह है, 200-250 पॉइंट एक्सपायरी के लिए बहुत है। तो इतना जगह है तो मैं एक बार ट्रेड ले सकता हूँ, बहती गंगा में हाथ धो सकता हूँ। अगर फ्लैट ओपन होकर आज के लो को नीचे जैसे तोड़ेगा, मैं एक बार शॉर्ट कर सकता हूँ। ये एरिया तक का फर्स्ट टारगेट और ये ग्रीन एरिया तक का फाइनल टारगेट, ज्यादा देर होल्ड नहीं करूंगा, यहाँ से मेजर बाउंस बैक आ सकता है। ओके, इनकेस अगर फ्लैट ओपन होकर अगर ऊपर जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। जब भी जाए, लिक्विडिटीज लिया हुआ है, ऊपर जैसे जाएगा 44,000 46,500 के ऊपर मार्केट बुलिश होने वाला है। वो जो मूविंग एवरेज है उसके ऊपर बुलिश होने वाला है। अगर वो दोनों मिस होता है तो ट्रेंड लाइन के ऊपर बुलिश होने वाला है। ये तीनों ट्रेड में से एक ट्रेड को पकड़िए, अच्छा खासा ट्रेड आपको देखने को मिल सकता है। या फिर वेट कीजिए एक प्राइस एक्शन का, उस पर भी आप पकड़ सकते हैं। अगर एग्रेसिव प्लेयर है तो कैंडल क्लोजिंग के बाद ही आप पकड़ सकते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा फ्लैट ओपन होकर ऊपर का। इनकेस गैप अप और गैप डाउन ओपन होता है, कैसे हम ट्रेड करेंगे। अगर गैप अप ओपन होता है तो मैं और कुछ कर नहीं पाऊंगा, यहाँ पे करने जैसा कुछ होगा नहीं। ये जगह खींचेगा, ये जगह खींचेगा, मिडिल में एक कैवास वाला सिचुएशन आ जाएगा। यहाँ से मेजर ऑर्डर बी से भाग सकता है मार्केट और ऊपर से फिर से रिटेस्ट करके आ सकता है। तो अगर गैप डाउन बहुत बड़ा ओपन होता है तो मैं एक बार लिक्विडिटी हंट्स के बारे में देखूंगा, अदरवाइज नहीं। अच्छा, छोटा मोटा गैप डाउन ओपन होता है, सिमिलर काइंड ऑफ स्टोरी, वही गैप डाउन पे ट्रेड अच्छा करके मजा आएगा नहीं। तो फिर मैं वेट कर लूंगा 45,680 ये सारे लेवल तक। एक और दिन ट्रेड नहीं करेंगे तो कोई कोई फायदा, मतलब कुछ जाएगा नहीं। इस तरह का दिन एक और दिन आ जाएगा, कोई फायदा मतलब कुछ जाएगा नहीं। आने वाले टाइम पे फिर हम ठीक से ट्रेड करेंगे, ठीक है। ये महीना शुरुआत अच्छा नहीं हुआ है, मतलब अच्छा ठीक ठाक, फरवरी तो बहुत अच्छा था, मार्च महीना ठीक ठाक, मतलब ये वाला दिन छोड़ के 11 मार्च को छोड़ के उतना अच्छा अच्छा दिन हमारे लिए साबित नहीं कर रहा है बैंक निफ्टी। कोई बात नहीं, ऐसा होता रहता है, ठीक है। उसके साथ साथ अगर मार्केट अब गैप अप ओपन होता है, कहाँ पे ओपन होता है वो इंपॉर्टेंट होगा। अगर गैप अप ओपन होता है मूविंग एवरेज के ऊपर, जो भी मूविंग एवरेज का लाइन होगा इसके ऊपर अगर गैप अप ओपन होता है 46,500 के आसपास और मूविंग एवरेज के ऊपर, पहला कैंडल अगर क्लोज कर देता है, उसके ऊपर निकलता है, मैं क्वांटिटी ऐड करना चालू कर दूंगा। प्राइस एक्शन आता रहेगा, मैं करता रहूंगा, एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ट्रेंडिंग डे का। वो सिर्फ और सिर्फ गैप अप पे ही ओपन हो पे ही पॉसिबल होगा, ठीक है। बहुत बड़ा गैप अप अगर ओपन होता है डायरेक्ट ट्रेंड लाइन के ऊपर तो मुश्किल हो सकता है। क्या करेगा नहीं करेगा हमें पता नहीं। फर्स्ट हाफ देख के सेकंड हाफ पे ट्रेड करूंगा, क्योंकि कल एक्सपायरी भी है बैंक निफ्टी का। तो उल्टा सीधा ट्रेड करके फायदा नहीं है। आप देख ही पा रहे हैं मार्केट कितना
यहाँ पे दूसरे मार्केट से अलग हो चुका है। कल यूएस मार्केट पॉजिटिव में था बहुत ज़्यादा, हमारे मार्केट आज नेगेटिव में क्लोज किया है। डॉलर इंडेक्स भी अच्छा खासा शूट अप हुआ है, अब धीरे-धीरे सस्टेन हो रहा है, तो देखना देखना पड़ेगा। बहुत सारा चीज़ें हो रहा है मेजर इंडेक्स पे, जो मतलब क्या है ना, ट्रेडिंग एंथुसियाज़्म को खत्म करके रखा है। इस तरह का दिनों में ट्रेडिंग करके मज़ा नहीं है, तो मैं तो वही बोलूँगा, दूसरा कोई काम कर लीजिए, आराम से काम वगैरह कर लीजिए, 2-4 दिन बाद मार्केट जब ठीक होगा तब आराम से ट्रेड कीजिए, ठीक है? अच्छा, ये हो जाएगा बैंक निफ्टी का सारा पॉसिबल सिचुएशन। अब थोड़ा-सा हम निफ्टी देख लेते हैं। निफ्टी पे डेली टाइम फ्रेम में आप देखेंगे तो एक चौच हुआ है, लेकिन डेली टाइम फ्रेम में चौच, इसका मतलब निफ्टी डाउन ट्रेंड में है ऐसा नहीं है। निफ्टी अप ट्रेंड में था, अप ट्रेंड में रहेगा अनलेस एंड अनटिल वोट जब तक है। तो निफ्टी को हम फिर से एक बार बाई कर सकते हैं 21,500 से, मेजर बाइंग के हिसाब से। यहाँ पे इम्बैलेंसेस भी पड़ा हुआ है 21,500 के आसपास। तो और निफ्टी आज यहाँ पे जाके क्लोजिंग भी दिया है, तो कल अगर निफ्टी इसके नीचे निकलता है, जो कि इक्वल लोज जैसा भी हम कंसिडर कर सकते हैं, इसके नीचे अगर कल निफ्टी निकलता है तो आप निकलते ही, मैं निकलते ही एक बार शॉर्ट कर सकता हूँ। वेयरएज़ मेरा फुल ऑन फोकस बैंक निफ्टी में रहेगा, लेकिन मैं अगर निफ्टी में मैं करना चाहता हूं, तो अगर फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होकर इसके नीचे निकल के कैंडल क्लोज करता है, मैं शॉर्ट कर सकता हूं। ये एरिया तक का मेजर टारगेट रख सकता हूं, वही निफ्टी धीरे धीरे करके नीचे आ सकता है। लेकिन मैं आपको बोलूंगा बैंक निफ्टी में ही फोकस कीजिए, बिकॉज निफ्टी आप इतना ओवर स्ट्रेस्ड हो चुका है नीचे की तरफ, ओवरसोल्ड हो चुका है। कैंडल क्लोज किया, नीचे आया, नीचे आया, एक बड़ा कैंडल आके पूरा आपका एसएल खा गया, फिर नीचे आया, एक बड़ा कैंडल आके एसएल खा गया। तो उस तरह का चीज सिचुएशन पे निफ्टी में क्रिएट ऑकर हो सकता है, तो फोकस कीजिए बैंक निफ्टी में, ठीक है? अच्छा, निफ्टी अगर फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाता है तो सिंपल एंड एकदम क्रिस्प हो जाएगा। निफ्टी 21,873 के ऊपर कैंडल क्लोज करके प्राइस एक्शन बनाएगा तो निफ्टी बुलिश है, ठीक है? मतलब कैंडल क्लोज कर दिया, एक और प्राइस एक्शन आ गया, निफ्टी बुलिश हो सकता है। ये एरिया तक का निफ्टी का फिर से एक बार हम टारगेट लेके चल सकते हैं, जो कि गैप फिलिंग वाला हो जाएगा, ठीक है? एक्सक्यूज मी। अच्छा, इनकेस अगर निफ्टी गैप डाउन ओपन होता है, मैं इग्नोर कर दूंगा, सीरियसली बता रहा हूँ। गैप अप पे थोड़ा इंटरेस्टेड रह सकता हूँ शॉर्ट कवरिंग के बारे में। पहला कैंडल बैंक निफ्टी जैसा बुलिश कैंडल आएगा, उसके ऊपर निकलेगा तो ही मैं देखूंगा, अदरवाइज मैं नहीं, ठीक है? तो मैं मेजर फोकस कर रहा हूँ बैंक निफ्टी में। निफ्टी में अगर करना है ये लेवल्स पे ही कीजिए, और कल बैंक निफ्टी का एक्सपायरी होगा, ध्यान से कीजिएगा। कोई भी अनाप शनाप ट्रेड करके अपने कैपिटल को गवाइए मत, बिकॉज ये फेस फिर से एक स्ट्रगल वाला फेस शुरू हो रहा है। हो सकता है 15-20 दिन ये फेस चले, हो सकता है निफ्टी क्या करे ना, 15-20 दिन ये स्ट्रक्चरल मैप जब हुआ है, जब मैपिंग हुआ है यहाँ पे, निफ्टी कर सकता है कि यहाँ पे जब चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है तो हो सकता है थोड़ा बहुत नीचे आए, थोड़ा बहुत नीचे आके फिर अपना धीरे धीरे करके मई महीने के आसपास या फिर अप्रैल महीने के मिडिल के आसपास से निफ्टी फिर से ठीक होकर अपसाइड के लिए रैली शुरू करे। तो डोंट गेट मतलब उतना ओवरबोर्ड, ठीक है? तो आस्ते आराम से ट्रेड कीजिए, ज्यादा उछलिए मत, ज्यादा हड़बड़ाइए मत, बिकॉज हड़बड़ी में गड़बड़ी होता है। कैपिटल को बचाइए, और जब अच्छा मार्केट आएगा तब उनको गवाइए मत। चलिए, वीडियो अगर अच्छा लगा है, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। नीचे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, जाके एक बार जरूर चेकआउट कीजिए। मेंटरशिप प्रोग्राम का भी लिंक दिया हुआ है, जाके एक बार जरूर चेकआउट कीजिए। मार्केट इज नॉट ऑल अबाउट प्रॉफिट्स, इट इज ऑल्सो अबाउट सेविंग योर प्रॉफिट्स। बहुत सारे ऐसे होते हैं कि हम 10 में से 8 दिन तो प्रॉफिट कर लेते हैं, लेकिन 2 दिन में इतना लॉसेस होता है कि 8 दिन का हमें प्रॉफिट देना पड़ता है। नहीं, मार्केट एक्चुअली क्या होता है, हम जो 6 दिन 7 दिन प्रॉफिट करेंगे, जैसे आज का दिन लॉसेस होता है तो कंट्रोल करना, ये सारा चीज हम वहां पे डिस्कस करते हैं, रिस्क रिवार्ड के ऊपर, मनी मैनेजमेंट के ऊपर, जो एडवांस चीजें होगा आपके ट्रेडिंग करियर में आपको बहुत हेल्प करेगा। चलिए, वीडियो अच्छा लगा तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। अगेन मैं बता रहा हूँ, बिकॉज रिटेंशन रेट मतलब आप लोग वीडियो देखते हो लेकिन लाइक नहीं करते हो, ये अच्छा नहीं लगता। एनीवे, चलिए, टेक केयर एंड बाय बाय। तब तक के लिए ट्रेड स्मार्टली, और कल ट्राई करेंगे हम फर्स्ट हाफ में ट्रेडिंग लाइव में आने का।